गुड मॉर्निंग एवरीवन। केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति, इन दोनों की वैकेंसीज आ गई हैं एंड प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए भी इन्होंने वैकेंसी दी है, जिसमें कि 2 टाइप के एग्ज़ाम्स हैं। वन इज़ टीयर 1 एंड टीयर 2 एग्जामिनेशन। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन जो होंगे आपके, वो होंगे 60 मार्क्स के, और 60 मार्क्स में 60 ही क्वेश्चन होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप। सेकेंड विल बी डिस्क्रिप्टिव टाइप। डिस्क्रिप्टिव में 10 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स मीन्स, एंड द टोटल टाइम फॉर विच यू कैन अप्लाई इज़ 2.5 आवर। जब हम देखते हैं डिटेल सिलेबस की बात, तो डिटेल सिलेबस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कई पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर, मीन्स आपको बच्चे के बारे में, उसकी ग्रोथ, मैच्योरेशन, डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन स्किल्स, डेवलपमेंट, ये सारे के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। इसमें क्या है? इसमें है लर्नर्स की बिहेवियर, उसमें डिफरेंट जो थियरीज़ हैं वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। उसमें जैसे कि टीचर का क्या रोल है, प्रिंसिपल का क्या रोल है, प्रिंसिपल कैसे काम करवाएंगे, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। और उसी का नेक्स्ट पार्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशन, जैसे क्लासरूम डिज़ाइन एंड इंस्ट्रक्शन, प्लानिंग स्टूडेंट्स एक्टिविटी, क्रिएटिंग लर्निंग स्पेस इन ए स्कूल। द थर्ड पार्ट विल बी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग। इसमें सिलेबस, करिकुलम, टाइप्स ऑफ करिकुलम, फंडामेंटल्स, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि आजकल हमारे NCF 2022 के अकॉर्डिंग है। फिर नेक्स्ट है क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। इसमें स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा हो ताकि बच्चों को पढ़ने में हेल्प मिले, मेंटल हेल्थ, स्टूडेंट्स की इंक्लूसिव एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, और ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट है सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। तो प्रिंसिपल एज ए लीडर, उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कैसे स्कूल में सक्सेसफुली वो स्कूल का विज़न और मिशन को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस पार्ट में आती हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है F पार्ट, इसमें है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। अब इसमें क्या है? इसमें है अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी, नेशनल स्कूल फ्रेमवर्क, निपुण भारत, गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन, मतलब ओवरऑल बच्चों से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट ने बनाई हैं और उसकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो चीज़ें यहाँ पर हम पूछेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आता है मैनेजमेंट, सुपरविज़न एंड लीडरशिप। तो लीडरशिप में तो मेन यही है कि स्कूल का प्रिंसिपल है तो उसको लीडरशिप की कैसे स्टाइल्स होती हैं, लीडरशिप की थ्योरी क्या है, लीडरशिप और मैनेजमेंट एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, करियर प्लानिंग कैसे करना है, एज ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर वो कैसे करेंगे, कम्युनिकेशन होगा, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है डिफरेंट रूल्स एंड पॉलिसीज़। अब आप इसमें देख सकते हैं, जैसे एक है ऑफिस प्रोसीजर एंड ऑफिस मैनेजमेंट, CCA रूल, CCS कंडक्ट रूल, फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल, TA रूल, लीव ट्रेवल कंसेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल बजटिंग, मेडिकल अटेंडेंस रूल, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, इनकम टैक्स एंड GST, पॉस एंड पॉस्को एक्ट, ठीक है, constitutional provision for socially and economically backward, GFR and CCS pension rule, human rights, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, तो ये तो रही प्रिंसिपल की बात। अब अगर वाइस प्रिंसिपल में देखते हैं तो सारी कुछ लगभग वही चीज़ें हैं, ज़्यादा रिपीटेशन। इंस्टेड ऑफ कि प्रिंसिपल का क्या रोल है, उसकी जगह पे इन्होंने दे दिया है कि वाइस प्रिंसिपल का क्या रोल है होगा। बाकी अगर चीज़ें देखें तो मोस्टली सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है प्रिंसिपल के एग्ज़ाम से, सारी चीज़ें सेम ही हैं। तो जो लोग इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं वो देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।